नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ परीक। तो मैं हूँ नेपाल में। तो अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ काठमांडू से पोखरा के लिए। दोस्तों अभी हम हैं काठमांडू में, नेपाल। तो काठमांडू नेपाल का कैपिटल है और हम काठमांडू से जा रहे हैं पोखरा के लिए। तो श्री पशुपतिनाथ जी का जो टेंपल है वहीं से हमको ये बस मिल गया था। एक दिन पहले ही हमने जो है बुकिंग कर ली थी। पर पर्सन 700 रुपीज़ के आसपास कुछ उन्होंने लिया है। तो लास्ट मोमेंट पे बस की जो बुकिंग की थी हमने, तो हमको 5 सीट जो है इधर एकदम लास्ट में मिल गए थे और सिंगल सीट जो है हमको आगे मिल गया था केबिन में। तो बस जो है जब भी काठमांडू से निकलती है तो स्टार्टिंग में लगभग 20-25 किलोमीटर तक जो है ना पैसेंजर्स को पिक करते करते निकलती है। तो फिर उसके बाद जो है स्नैक्स वगैरह देते हैं, पानी देते हैं। जैसे स्नैक्स में बिस्किट्स होते हैं या फिर जूस का एक पैकेट होता है बॉक्स वाला छोटा सा, और कुछ ऐसे ही खान पान की 1-2 चीज़ें देते हैं। तो जब भी आप टिकट निकालो वहाँ से तो उनको पूछ लो कि डेस्टिनेशन कौन सा होगा, कहाँ तक छोड़ोगे आप। तो हमने यहाँ पे इस सिचुएशन में उन्होंने हमको बताया था कि पोखरा में कोई लोकेशन बताया, तो उन्होंने वो भूल गया हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तक हम छोड़ेंगे, फिर वहाँ से आपको टैक्सी या फिर कुछ करके जहाँ आपको जाना है वहाँ पे जा सकते हो। तो फिर हमने जब बस में बैठे हमने उनको बोला था कि हमको पोखरा में गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर जाना है, तो कैसे जा सकते। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक जगह पे उतारेंगे, वहाँ से आपको कोई दूसरा वाहन मिल जाएगा, वहाँ से आप पास से ही है तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। बोला ठीक है। तो फिर इस जर्नी में जो है मैं सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अलग अलग तरह के जो है व्हीकल्स देख सकते हो नेपाल में के, और नेपाल में जितने भी जो रोड कंडीशन वगैरह है वो आप देख सकते हो। अगर आप बाइकर्स हो या फिर आप अपने गाड़ी से जाते हो तो आपको रोड टैक्स और बंसर वगैरह तो निकालना पड़ेगा ही, वो मैंडेटरी होता है। तो वही दिक्कत आती है कि 7 दिन का ही मिलता है। तो अगर आपको पूरा नेपाल एक्सप्लोर करना हो तो 7 दिन काफ़ी नहीं होते। लगभग आपको एक 20-25 दिन का बंसार तो चाहिए होता है। तो बार बार आपको बॉर्डर वगैरह पे आना पड़ता है अगर आपकी खुद का व्हीकल हो। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम देखता हूँ कैसे प्लान होता है। तो अभी के लिए तो हम बस में जर्नी कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो बस जर्नी जो है इस बार मेरा दिन का हो रहा है, इसीलिए मैं शूट कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा मैक्सिमम जर्नी जो है रात का होता है। स्टे करने के बजाय मैं दूसरे शहर गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ, तो स्टे का पैसे बच जाता है मेरा, तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है अपनी, और दूसरा शहर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो है हमको टिकट नहीं मिली थी रात की, इसीलिए जो है हम सुबह का जो है टिकट निकाल लिए और निकले। तो सुबह के 7 बजे जो है हमारी लगभग जर्नी शुरू हुई थी और हम शाम के लगभग 5 बजे के आसपास पोखरा पहुंच गए थे, और गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर में लगभग 5:15 के आसपास ऐसे कुछ पहुंचे थे। तो इस जर्नी में जो है बस 2-3 जगहों पे रुकती है। उन्होंने बोलते हैं कि 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब ये होता है कि आपको वॉशरूम वगैरह, रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करना होता है। और फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी रोकते हैं, फिर लंच के लिए रोक देते हैं गाड़ी। तो जहाँ पर भी वो लोग जो गाड़ी रोकते हैं तो वहीं पर आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, और वो टाइम भी लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड। तो आपका जो है खाना जल्दी जल्दी खा के आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो बताते हैं कि हमको जल्दी जाना है। और जब हम कुछ ख़रीदते हैं वहाँ पे तो वो अनलिमिटेड वाला होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अभी हम रुके हुए तो पेट भर के खाना खा लेते हैं, लेकिन ये बस वाले जो है ना बहुत गड़बड़ करते हैं कि आप चलो 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 जल्दी चलो, मतलब आपको ठीक से खाना भी खाने नहीं देंगे, क्योंकि वो अनलिमिटेड वाला होता है। शायद उनका होटल वाले से टाइप वगैरह होगा। आप ऐसे ही जाके मस्त पहले फ्रेश वगैरह होते हो, उसी में 10 मिनट चले जाते हैं आपके, और बचे हुए 5 मिनट में आप कुछ खाना भी नहीं खा पाते हो। तो ऐसी दिक्कत होती रहती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पहले ऑर्डर करके खाना ले लीजिए तुरंत, नहीं तो पहले ही बस वाले को बोल दीजिए मेरा खाना होने तक मैं नहीं आने वाला हूँ। वैसे तो हमने जहाँ जहाँ पे भी लिया था उनको बोल दिया था 10 मिनट्स को तो आपको वेट करना पड़ेगा। हम सुबह से बुके 7 बजे से गाड़ी में बैठे हुए 15 मिनट में कैसे खाना हो पाएगा। तो उन्होंने भी लाइक एग्री किया था। ये जो कप्तान साहब थे जो ड्राइवर चला रहे थे, और जो अंदर भाई साहब जो हमको स्नैक्स वगैरह देते उनसे बात की थी मैंने, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लीजिए टाइम। तो फिर बीच में एक अच्छे से उन्होंने होटल पे रुका दिया था, जहाँ पे उन्होंने हमको मैक्सिमम
और 25 से 30 मिनट्स का जो है ब्रेक मिल गया था। तो वहाँ पर मस्त हाथ पैर धोए हमने और मस्त जो है हमारा लंच एंजॉय किया था। तो रोड्स वगैरह आप देख सकते हो कितने खूबसूरत है, और पहाड़ तो इतने सारे पूछिए मत। और ऊपर अगर ठीक से देखोगे आप तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहेगा पहाड़ आपको, वो बर्फ़ वाले पहाड़ है। तो मैं जो है यहाँ पे गोप्रो यूज़ कर रहा था, इसलिए वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए सामने बर्फ़ वाले पहाड़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसे पूरे रास्ते भर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ठंडी ऊपर से बज रही होती है, हल्की हल्की ठंडी होती है। जो दिन का होता है ना ठंडी, उस टाइम पे हल्की हल्की होती है, रात में जो है ठंडी बहुत पड़ती है। तो ये वाला जो बस का जर्नी है नेपाल में, ये मेरा तीसरा या चौथा जर्नी होगा जो मैंने बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी की जर्नी तो रात में थे, तो मैंने एक दूसरा ऐसा शॉर्ट वीडियो वगैरह बना के डाला है। और मैंने टैक्सी से भी जो है ट्रैवल करके देखा है। लेकिन आप पहले ही आपका डेस्टिनेशन फाइनल कर लीजिए जहाँ पे आपको उतरना है वगैरह, और उनको पता दीजिए कि मेरे को इसी डेस्टिनेशन पे उतरना है, क्योंकि वो बताते एक है और उतारते दूसरी जगह पे, और फिर वहाँ से आपको फिर से गाड़ी दूसरी लेके जाना पड़ता है, जिसमें आपका टाइम भी चला जाता है, जल्दी गाड़ी नहीं मिलेगी तो। और उसके बाद आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है उनको। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने गाड़ी रोकी थी, और यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने रोका था वहाँ पे वॉशरूम वगैरह जो सब अंदर की तरफ था। तो कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना ही है वहाँ पे, नहीं तो आप उनका वॉशरूम भी यूज़ नहीं करते। तो ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो है निकल रही है। तो यहाँ से काठमांडू से जो है मुक्तिनाथ के लिए भी गाड़ी जाती है, पोखरा को जाती है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर मेरा पर्सनल व्हीकल मैं लेके जाऊँगा तो फिर आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि मैं कैसे जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। अगर बस से जाऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि दिन का जर्नी कवर करूँ, जिससे आपको इन रास्तों का अंदाज़ा आ जाए। तो यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, आप देख सकते हो डांबर का वगैरह डाला हुआ है, तो रोड बन रहा है अभी। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो रोड अच्छे ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोड एकदम बम्पी रोड था, मतलब जंप कर रहा था बीच बीच में। तो ऐसा जो है आपको अनुभव आएगा। तो मैं तो आगे केबिन में बैठा हुआ था, इसीलिए एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जो भी इंजन की गर्माहट थी वो मेरे को पैरों को लग रही थी। तो अच्छा लगा थोड़ा बहुत। और बाजू में नदी बह रही है, देख सकते हो आप। ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आप जा रहे होते हो। तो ये जो काठमांडू से पोखरा का रास्ता है बहुत ही खूबसूरत है। यही रास्ता नहीं, नेपाल में अगर आप किसी भी रोड से जाओगे तो आपको माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एकदम नेचर, एकदम जंगल में से आप जा रहे हो ऐसा सीन लगेगा। एक बार तो मैं टैक्सी से जा रहा था, कहाँ से, जनकपुर से जा रहा था मैं काठमांडू के लिए। तो टैक्सी जो है एकदम जंगल वाले रोड से लेके जा रहे थे, बाजू में से ही नदी बह रही थी और सामने से जो है भाग जा रहा था टाइगर। तो बहुत करीब से देखा है मैंने। तो वो रास्ता कुछ बाढ़ वगैरह आने की वजह से बंद था, तो हाल ही में शुरू हुआ था। तो बाघ जो है टाइगर हमको रास्ते पे ही देखने के लिए मिल गया था। तो बहुत सारे जानवर जो है और बर्ड्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप नेपाल की जर्नी करते हो तो बहुत कम पैसे में भी कर सकते हो। मेरी जो फर्स्ट जर्नी थी, सिर्फ काठमांडू गया था मैं, उस टाइम पे मेरे को लगभग 13,000 रुपये का खर्चा आया था, और मैं निकला था शोलापुर से। तो उसमें सब चीज़ें आई थी जहाँ जहाँ पे मैं गया था, 2-3 लोकेशन पे इंडिया में विज़िट करके। तो दूसरी बार जब मैं गया था हार्डली मेरे को 14 या 15,000 रुपीज़ के आसपास आया था, जहाँ पे मैंने पोखरा भी कवर किया था। तो अगर आप एक्सपेंसिव होटल में रुकते हो तो आपका बजट हिलेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो आपका जो बजट है वो अच्छे से बनेगा। अगर आप टैक्सी वगैरह यूज़ करते हो तो आपका जो बजट है फिर से जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिनिमम जो है आप 12 से 13,000 रुपये, और मैक्सिमम अगर बोलोगे तो 30,000 या 35,000 रुपये तक अगर आप लेके चलोगे तो आपकी जर्नी अच्छी से हो जाएगी। तो उसमें जो है आपका टैक्सी आएगा, एकोमोडेशन आएगा, खाना आएगा अलग अलग तरह का। तो वो सब चीज़ें होती रहती है, वो आपके अकॉर्डिंग। अगर आप कंफर्ट जोन में रह के ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत जो है खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको पैसा बचाना ही है तो फिर आपको कंफर्ट जोन
से बाहर आना पड़ेगा। लाइक कभी कभी आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पैदल जाना होगा जहाँ पे आपकी कॉस्ट कटिंग वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अभी बस उन्होंने रोक दिया और यहाँ पे बोला था उन्होंने 15 मिनट, और फिर मैंने उनको बोला था कि लाइक 15 मिनट में हमारा खाना तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर देखिए उसी रिसोर्ट में पीछे की तरफ नदी बह रही थी, तो मस्त रुका हुआ था। मैं कैमरा बाहर निकालने वाला था तो सामने से एक कपल जो है नदी की तरफ जा रहा था, उनको बुरा लग सकता था, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, कैमरा बाहर नहीं निकालते। तो मेरा फ्रेंड जो था उसको भी मैंने बोला कि ऐसे ही घुमा दे और वापस चलते हैं, नहीं तो उनको डिस्टर्ब हो जाता। तो फिर मस्त हमने खाना पीना खाया, एंजॉय किया यहाँ पे, और फिर बस में आके बैठ गए। तो इस बार जो है मैं बस में अभी पीछे आके बैठा हूँ, क्योंकि सामने बैठ के थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा था, क्योंकि नींद भी आ रही थी मेरे को और खाना भी फुल खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी मस्त नींद लिया जाए। तो जो है आगे की जर्नी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 5 बजे के आसपास हम पोखरा पहुँचे थे, जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था। वहाँ पे एक बड़ा सा बस का अड्डा था, फिर वहाँ से जो है लोकल बस आई है और उन्होंने लगभग 30 रुपये लेके हमको गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर पे उन्होंने छोड़ा था, नेपाली 30 रुपये, और जो 700 रुपये वो इंडियन करेंसी में हमने ये टिकट ख़रीदा था। तो बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पर पहुँचते वक्त। तो सिटी वगैरह आप देख सकते हो कैसा है यहाँ पे। तो ऐसे सिटीज़ बहुत सारी लगती है और बहुत सारे जो नाम हैं आपको हिंदी में ही वहाँ पर लिखे हुए, मतलब आपको समझ आ जाएंगे। संस्कृत और हिंदी का जो है उस लैंग्वेज में थोड़ा सा मिक्सअप है, आप पढ़ लोगे आराम से। तो ऐसा ये जर्नी था। इस जर्नी में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो हिल्स है, वहाँ पे पहाड़ है, तो वहाँ पे बस धीमे चलती है थोड़ी सी। जहाँ पे रास्ता अच्छा होता है वहाँ पे फास्ट चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्फ़ वाले पहाड़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जो बादलों के बीच में है। तो यहाँ पर अभी हम पहुँचने ही वाले हैं पोखरा, और मैं कम्प्लीटली सो गया था। उसके बाद जो है मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया था, आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा, क्योंकि नींद भी ज़रूरी थी, क्योंकि हमको फिर से जो है ट्रैवल करना था। तो अभी जो है हम पोखरा पहुंच चुके हैं, और ये रहा प्रवेश द्वार। श्री महादेव जी का गुप्तेश्वर मंदिर है, केव टेम्पल भी बोलते हैं, गुप्तेश्वर महादेव केव एंट्रेंस गेट। तो यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी दोनों करता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड आपको कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं सर्विस ऑल ओवर इंडिया देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए।